अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है, इस चैनल बनाने का मकसद कुरान और सुन्नत की आवाज़ को बुलंद करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस कोशिश और इस काविश के अंदर कामयाब फरमाए और तौहीद व सुन्नत की आवाज़ गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर पहुँचाए, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से होता है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। जैसा कि आप हज़रात को मैंने कहा था कि दर्स हदीस और दर्स कुरान इस चैनल से आप बड़े अच्छे तरीके के साथ सीख सकेंगे, सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हदीस का मकाम और हदीस की हुज्जियत के बारे में थोड़ा सा बतलाता चलूँ। आजकल फितनों का दौर है और फितने इतने बर्पा हो चुके हैं कि इंसान को इन फितनों से बचना नामुमकिन हो चुका है। तो प्यारे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल कीजिए कि जब फितने बर्पा हो जाएंगे तो उस वक़्त उन फितनों से बचने के लिए कुरान, नबी के फरमान को थाम लीजिए। तो बता रहा था कि नई नई गुमराहियाँ और नए नए फितने हमारे इस माशरे के अंदर फैल रहे हैं और इसमें से एक फ़ितना ऐसा भी है जो अहकाम शरिया से सरगिर्दा होकर, परेशान होकर उनको मुश्किल समझ बैठा और कहने लगा कि बस सिर्फ़ कुरान ही सब कुछ है, कुरान के अंदर सब कुछ मौजूद है, कुरान के अलावा कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बिल्कुल ही मानना उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा जो कुछ कुरान में लिखा है बस वही हमारे लिए हुज्जत है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, क्योंकि हमने कलमा के अंदर दो कलमे पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के कुरान के साथ साथ हदीस सुन्नत इत्तिबा भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो मैंने दर्स हदीस के लिए माआरिफुल हदीस, ये किताब है मेरे पास, हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नुमानी साहब रहमहुल्लाह ताला अन्हु की, इस किताब को चुना। क्यों इस किताब का इंतखाब इसलिए मैंने किया क्योंकि मौलाना मंजूर नुमानी साहब ने इसके अंदर हमारे रोज़मर्रा ज़रूरियात के अंदर जो हमारे मसाइल हमें दरपेश आते हैं उनके मुताल्लिक़ जितनी अहादीस भी हैं वो बयान कर दी। तो इसलिए मैं भी आपके सामने वो बयान करूँगा। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो आते हैं हम सबसे पहले हदीस नंबर 1 पर, और ये ऐसी हदीस है कि इस हदीस को तमाम मुहद्दिसीन ने अपनी किताब जब शुरू की तो इसकी इब्तिदा इसी हदीस के साथ की, और ये बड़ी ही अहम हदीस है और मुहद्दिसीन ने इसको इस्लाम का तीसरा हिस्सा भी कहा है। वो मुबालगा के तौर पर नहीं कहा, बल्कि इस्लाम 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। एतक़ादियात, ईमान, पहले नंबर पर एतक़ादियात और ईमान, दूसरे नंबर पर आमाल, तीसरे नंबर पर इखलास। तो ये जो हदीस बयान की गई, इस हदीस के अंदर ज़्यादातर ज़ोर इखलास पर दिया गया है। तो इखलास इस्लाम का तीसरा हिस्सा है, गोया कि ये इस्लाम के तीसरे हिस्से की तशरीह और बयान की गई है इस हदीस के अंदर। चलो चलते हैं रिवायत की तरफ। पहले मैं आपके सामने रिवायत पढ़ लूँ। अन उमर इब्नुल ख़त्ताबी रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल आमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। अब मैं आपको ये हदीस लिखकर दिखाता हूँ। अन उमर
इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन। आगे क़ाला समिअतु रसूलल्लाहि जी रज़ी अल्लाह अन। आज हमने इस बात को समझ लेना है, रज़ी अल्लाह अन इसके भी एराब और इसकी भी चीज़ों को समझ लेना है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अन उमर इब्नुल खत्ताब, इससे पहले एक फ़ेल महज़ूफ़ है, वो है रवा। ये मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, रवा। इसका मतलब ये है कि रिवायत की किससे, अन उमर इब्नुल खत्ताब। अन माना से होता है, और उमर इब्नुल खत्ताब हज़रत उमर बिन जो बेटे हैं खत्ताब के, किन से रिवायत की, उमर। यानी कि रवा, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, रवल बुखारी जो रिवायत की बुखारी ने, उसके फिर उस्ताद चलते 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 आखिरी जो हैं वो सहाबी रसूल जो हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। कौन है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। तो हज़रत अन उमर इब्नुल खत्ताब, रवा अन उमर इब्नुल खत्ताबी, जो बेटे हैं, ये इब्न माना बेटे, खत्ताब माना उनके जो वालिद मोहतरम का नाम है वो है खत्ताब। ठीक है, खत्ताबी उमर इब्नुल खत्ताबी, ये नाम सुन लिया आपने। आगे रज़ी अल्लाह अन, ये लफ्ज़ रज़ी अल्लाह अन्हु, राज़ी हो गया अल्लाह। राज़िया रज़िया क्या है, ये फ़ेल है, ये क्या है, फ़ेल है। और फ़ेल यानी राज़ी हो गया, ये फ़िल माज़ी का सीगा है। आगे अल्लाहु, अल्लाह फ़ाइल है। अल्लाह क्या है, कौन राज़ी हुआ, अल्लाह। कौन राज़ी हुआ है, अल्लाह राज़ी हो गया। अनहु, हु ज़मीर का जो मर्जे है, हु ज़मीर का ये मर्जे है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने। यानी राज़ी हो गया अल्लाह किससे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और राज़िया ये फ़िल माज़ी का सीगा है। और अरबी के अंदर जब भी किसी को दुआ दी जाती है तो फ़िल माज़ी के ज़रिए दी जाती है। जैसे आगे सल्लल्लाहु के अंदर अभी आएगा। तो आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। ये आपने समझ लिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह ताला राज़ी हो गया अल्लाह ताला उनसे। ठीक है, उनसे रिवायत है। काला, पहला लफ्ज़ क्या है, काला। काला का माना फरमाया उन्होंने कि समिअतु सुना मैंने। इसका जो अंदर आना है, ये तू ज़मीर जो है ये मुतकल्लिम का है। तो आना इसके अंदर क्या है, सीगा, ये जो फ़ाइल महज़ूफ़ है। आना क्या है, इसके अंदर जो फ़ाइल है, समिअतु सुना मैंने, वो जो आना के अंदर आ जाता है कि मैंने सुना। रसूल अल्लाह, ये मफ़ऊल है। क्या है, मफ़ऊल है कि अल्लाह के रसूल। ये मुरक्कब इजाफ़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मुरक्कब इजाफ़ी के साथ रसूल अल्लाह, सुना मैंने अल्लाह ताला के रसूल से। क्या, यह मफ़ऊल है अल्लाह के रसूल से। ये जब रसूल मुज़ाफ़ आएगा तो आगे इसके नीचे क्या होगी, ज़ेर आएगी। और रसूल मफ़ऊल है, इसके ऊपर ज़्यादा ये नस्ब के साथ होगी। ठीक है, समझ आ गई बात।
काला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये मैं फिर अयादा नहीं करूँगा क्योंकि रज़ी अल्लाह ये बार बार आएंगे तो मैं इसको बार बार समझाने, क्योंकि तवील हो जाता है, वीडियो तवील हो जाती है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको बार बार अयादा नहीं किया जाएगा। सल्ला ये माजी का सीगा है, ये क्या है? माजी का सीगा है। और उसके बाद फिर अल्लाह क्या है? फ़ाइल है, इसलिए ये मरफू जिक्र किया गया। सल्लल्लाहु, सल्लल्लाहु यहाँ पर रहमत करे अल्लाह ताला। इसका माना क्या होगा? सल्ला का माना दुआ वाला नहीं करेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि अब अल्लाह ताला फ़ाइल है तो इसकी निस्बत किसकी तरफ? अल्लाह ताला की रहमत की तरफ हो जाएगी कि अल्लाह ताला रहमत करे अलैहि, किन पर? रसूल, अल्लाह के रसूल यानी प्यारे पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ही ज़मीर का मर्जे किसकी तरफ जा रहा है? ये मर्जे इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। रसूल ये मर्जे है, समझ आई? ही ज़मीर का मर्जे किसकी तरफ जा रहा है? रसूल की तरफ जा रहा है कि अलैहि, अला, अला हरफ जार है, आगे ही ज़मीर है तो अलई, अला का माना पर, ही का माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला रहमत करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये वाव आतफ़ा है, क्या है? वाव आतफ़ा है और इसका ताल्लुक़ किसके साथ है? सल्ला के साथ। यानी जिस तरह अल्लाह ताला रहमत करे और सलामतियाँ और उनको सलामत रखे, क्या करे? सलामती के साथ रखे। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे व आलिही यानी उनके आल पर, व अहली बैतिही उनके घर वालों पर, और व अज़वाजिही उनकी बीवियों पर, और व अस्हाबिही उनके असहाब पर, उनके सहाबा पर, ठीक है। ये जिस तरह आगे आप ऐड करते जाएंगे उसी तरह इसका माना बनता जाएगा। तो फरमाया, अब आगे हदीस की तरफ चलते हैं। फरमाया यक़ूलु, मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि आसानी के साथ आप समझ सकें। यक़ूलु, यक़ूलु, ठीक है। इन्नमल बिन्नियात, बिन्नियात, ठीक है। आगे भी मैं हदीस लिख देता हूँ, फिर समझाऊंगा आसानी से। व इन्नमा मानवा, ठीक है। यहाँ तक मैंने हदीस को लिखा, इंशाल्लाह फिर आगे लिखूंगा, समझिएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, काला फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह, सुना मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यक़ूलु ये फरमाते हुए। यक़ूलु फ़िल मुज़ारे का सीगा है, क्या है? फ़िल मुज़ारे का सीगा है। इसका माना बनेगा ये फरमाते हुए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये आमाल, आमाल अमल की जमा है, क्या है? अमल की जमा है आमाल। बिन्नियात, बाजारा नियात क्या है? ये नीयत की जमा है। किसकी जमा है? आमाल अमल की जमा है और नियात नीयत की जमा है, ठीक है। आमाल हैं नीयतों के साथ, बा का माना क्या होता है? साथ, ठीक है। आमाल हैं नीयतों के साथ। तो अब इससे कबल क्या लफ्ज़ आया? इन्ना, ये जो लफ्ज़ इन्ना आया है ये हरफ ताकीद है। ये क्या है? हरफ ताकीद। और इसका असल तरीक़ाकार तो ये था कि इन्नल आमाला, आमाला होता, क्या होता? लाम मंसूब के साथ होता। लेकिन यहाँ पर जो मा काफ़ा आ गई, ये कौन सी है? मा काफ़ा। अब इसने आमालू की हैयत तब्दील कर दी, रफ़ा के साथ उसका तज़किरा कर दिया, ठीक है। इन्नमल आमालू, ये हरफ ताकीद के साथ मा मसूला। इसका फ़ायदा ये हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ इस जुमले के साथ आने का, हसर का फ़ायदा दिया इसने। किस चीज़ का फ़ायदा दिया? हसर का। इन्नमल आमालू, बेशक आमाल का दारो मदार नियतों पर है, सिर्फ़ और सिर्फ किस पर है? नियतों पर है। यानी इंसान की नियतों के साथ
इंसान के आमाल की कबूलियत का मदार है। तो अगर इंसान की नीयत, जिस तरह इंसान की नीयत होगी उसी तरह उसके आमाल होंगे। ठीक है। उसके बाद फरमाया व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, इन्नमा लिम्रिइम मा नवा। इसका अतफ किस पर है? यहाँ पर है। इसका अतफ किस पर है? यहाँ पर। ठीक है। वाव आतफा है, वाव आतफा है और इंदा तकीद का माकाफा वही लिम्रिइम, लाम जारा इमरिन किसका, वो शख्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? इसका माना क्या है? किसी शख्स के लिए है, वो कुछ नवा जो उसने नियत की। नवा भी फेल का सीगा है, जो उसने, ये मुब्तदा मुअख्खर है, ये खबर मुक़द्दम है। ठीक है। व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा, कि बेशक जिस शख्स ने नियत की, उस शख्स के लिए वही कुछ है जो उसने नियत की। उस शख्स के लिए वही कुछ है जो उसने नियत की। ठीक है। अब फ़हिजरत फ़मन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, फ़मन कानत, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, फ़मन कानत हिजरतहु, ठीक है, इलल्लाहि व रसूलिही, ठीक है, इलल्लाहि व रसूलिही। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? व रसूलिही, इराब लगाने थोड़ा से भूल जाता हूँ। फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, फ़हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही। क्या लिखना है? फ़हिजरतहु रसूलिही। अब इस जुमले को आपने समझना है। ठीक है, कि फ़मन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, फ़मन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही। बस ये फ़ा इस्तिस्नाफिया है, नए जुमले का अल्लाह नबी करीम सल्लम वो कर रहे हैं, इब्तिदा कर रहे हैं। फ़मन कानत, फ़ा क्या है? इस्तिनाफिया है। मन कानत, जिस शख्स ने, हिजरतहु, हिजरत की, इलल्लाहि, फ़मन कानत हिजरतहु इलल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ, और इला जा रहा है अल्लाह ताला, इसलिए इसके नीचे ज़ेर आई हुई है, अल्लाह ताला की तरफ और उसके रसूल की तरफ। फ़हिजरतहु, ये मन शर्त है। मन क्या है? शर्तिया। ठीक है, कि जिस शख्स ने हिजरत की अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ, तो उसकी जज़ा क्या है? उसकी जज़ा क्या है? उसका बदला क्या है? तो उसका बदला ये है इस फ़ा के ज़रिए कि फ़हिजरतहु, पस उसकी हिजरत, पस उसकी हिजरत, इलल्लाह, अल्लाह की तरफ है, अल्लाह की तरफ है, व रसूलिही, और उसके, ये जहाज़ अमीर है, इसका मर्जे क्या है? अल्लाह है। क्या है? मर्जे अल्लाह है। यानी फ़हिजरतहु इलल्लाहि, पस उसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ है। इतनी बात समझ आ गई? ये आसान सी हदीस है। उसके बाद अगला जुमला हदीस शरीफ का, वमन, वमन कानत हिजरतहु इला दुनिया, युसीबुहा अविम्रअती यतज़व्वजुहा जुहा फ़हिजरतहु, या इसको मैं थोड़ा सा काट लूँ,
इला मा हाजरा इलैहि। ठीक है, ये जुमला लिख लिया। अब इसको समझिएगा जुमले को। पहला जुमला ये था कि वमन कानत हिजरतहु, जिस शख्स ने हिजरत की अल्लाह की तरफ, अल्लाह के रसूल और उसके रसूल की तरफ, फ़हिजरतहु इलल्लाह, बस उसकी हिजरत अल्लाह की तरफ है और अल्लाह के रसूल की तरफ है। आगे, और इसका वत ये अतफ़ है, इसका अतफ़ किधर जा रहा है? ए इधर जा रहा है। ठीक है, इसका अतफ़ इधर जा रहा है। वमन कानत हिजरतहु, और जिस शख्स ने, ये भी शर्तिया है, क्या है? शर्तिया। वमन कानत, और जिस शख्स ने हिजरत की, बस जिस शख्स की हिजरत इला दुनिया, उसकी दुनिया की तरफ है, उसकी, जिस शख्स की हिजरत इला दुनिया, दुनिया की तरफ है, दुनिया की तरफ है, युसीबुहा, तो वो उसको उसका हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? उसको उसका हिस्सा मिलेगा। हाँ जी, युसीबुहा, तो वो उस शख्स को उसका हिस्सा मिलेगा। अविमरातिन, या ये वाव, ये औ भी अतफ़ है, तो इसकी अतफ़ कहाँ पे है? ये भी इसके इला के ऊपर है कि अविमरातिन, या जिस शख्स ने हिजरत की किसकी तरफ? औरत की तरफ। यतज़व्वजुहा, कि उससे निकाह करेगा, उससे क्या करेगा? निकाह करेगा। तो फ़हिजरतहु, बस उसकी हिजरत इला मा हाजरा इलैहि, उसकी तरफ है, मा हाजरा, जो उसने हिजरत की उसकी तरफ। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद यह हदीस शरीफ का कि जिस शख्स ने दुनिया के लिए हिजरत की, दुनिया को हासिल करने के लिए, या औरत के लिए हिजरत की ताकि उसके लिए उसके साथ निकाह करे, तो उसकी हिजरत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए नहीं होगी, बल्कि उसकी हिजरत उस दुनिया को हासिल करने के लिए और उस औरत से निकाह करने के लिए हिजरत है। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। अब मैं ज़्यादा तफसील के अंदर नहीं जाता क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, आप हजरात को थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। मैं हल्की सी तशरीह करना चाहता हूँ। माना आपने सुन लिया, इसका सारा माना शेख साहब ने यही माना लिखा है, और ये रिवायत बुखारी और मुस्लिम से दोनों के अंदर मौजूद है। तशरीह इसकी ये कि हदीस का जो तर्जुमा ऊपर किया गया, जो ख़ुद मतलब खैज़ है, मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ इसका मतलब भी समझा दिया और लिख कर भी समझा दिया, थोड़ी बहुत अरबी भी समझा दी कि किस तरह इसको जार मजरूर या फ़तह या नसब या जो चीज़ें आई हैं वो भी समझा दिया। और नफ्स मफ़हूम के बयान के लिए इसके बाद किसी मज़ीद तशरीह की हाजत नहीं, लेकिन इसकी खसूसी अहमियत का तकाज़ा है कि इसके मुतालिब फ़वाइद पर कुछ और लिखा जाए। हदीस का असल मंशा उम्मत पर इस हकीकत को वाज़े करना है कि तमाम आमाल की सलाह फ़साद और मकबूलियत और मरदूदियत का मदार नीयत पर है। यानी अमल साले वही होगा और उसी की अल्लाह के यहाँ कदर व कीमत होगी जो साले नीयत से किया गया हो। जो अमल साले किसी बुरी गर्ज फासिद नीयत से किया गया हो वो साले और मकबूल ना होगा, बल्कि नीयत के मुताबिक फासिद और मरदूद होगा। अगरचे ज़ाहिरी नज़र में साले ही मालूम हो, हासिल यह है कि अल्लाह ताला अमल के साथ नीयत का और ज़ाहिर के साथ बातिन का भी देखने वाला है। उसके यहाँ हर अमल की कदर व कीमत अमल करने के वाले की नीयत के हिसाब से लगाई जाएगी। एक गलत फहमी का शेख साहब ने इजाला किया, वो इजाला ये है, किसी को इसकी गलत फहमी ये ना हो कि जब दारो मदार नीयत ही पर है तो अगर बुरे काम भी किसी अच्छी नीयत से किए जाएं तो वह अमाले सालिया हो जाएंगे, उस पर भी सवाब मिलेगा। मसलन अगर कोई शख्स इस नीयत से चोरी करे, डाका जनी करे कि जो माल उससे हासिल होगा वो गरीबों और मिस्किनों की मदद करेगा, तो वो भी साहिब मुस्तहिक सवाब का मुस्तहिक हो जाएगा। असल बात ये है, समझने की बात ये है कि जो काम फ़ी नफ्स ही बुरे हैं, जिनसे अल्लाह और अल्लाह के उसके रसूल ने मना फरमाया, उनमें हुस्न नीयत का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बहरहाल कभी और मुजिब ग़ज़ब इलाही हैं, बल्कि उनके साथ अच्छी नीयत करना, उनके सवाब की उम्मीद रखना शायद उनकी मज़ीद कबाहत और सज़ा में ज़्यादती का बायस हो, क्योंकि ये अल्लाह के दीन के साथ एक किस्म का तलाब खेल है, मजाक है। बल्कि हदीस का मंशा अमाल साले के मुतल्लिक़ यह जितलाना है कि वो भी अगर किसी बुरी नीयत से किए जाएंगे तो फिर आमाल साले नहीं रहेंगे, बल्कि आमाल बद हो जाएंगे। बुरी नीयत की वजह से उनका अंजाम भी बुरा होगा। मसलन जो शख्स नमाज निहायत खुशू खुजू के साथ पढ़ता है, जिसको हम आला दर्जे का अमल साले समझते हैं, अगर यह खुशू खुजू इसलिए करता है कि लोग उसकी दीनदारी खुदा परसी के मुतालिक अच्छी राय कायम करें और उसके एजाज़ व इकराम किया जाए, तो इस हदीस की रूह से यह खुशू खुजू वाली नमाज अल्लाह के यहाँ
कोई कदर व कीमत नहीं रखती। यह मसलन एक शख्स दारुल कुफर से दारुल ईमान की तरफ हिजरत करता है, उसके लिए हिजरत की सारी मुशक्क़तें और मुसीबतें सहता है, लेकिन उसकी गर्ज़ उस हिजरत से अल्लाह की रज़ा जोई नहीं बल्कि कोई दुनियावी गर्ज़ पोशीदा है। मसलन दारुल हिजरत में रहने वाली किसी औरत से निकाह करने की ख्वाहिश उस हिजरत के लिए मुहर्रिक हुई है, तो ये हिजरत हिजरत इस्लाम न होगी और अल्लाह के यहाँ इसका कोई अजर ना होगा बल्कि उल्टा गुनाह होगा। बस यही है इस हदीस का असल मंशा। एक छोटी सी हदीस और सुनते चले। हज़रत सुमैर असबी मदीना में दाखिल हुए तो देखा कि एक शख्स के गिर्द लोग बैठे हुए हैं कि मेरे दरियाफ्त करने पर बताया गया कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो मैंने वो फ़ारिग हुए दर्स से, तो मैंने उनको तन्हाई के अंदर मिला, उनसे अर्ज़ की कि अगर आपने कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हदीस सुनी है जो सामने बैठ कर सुनी हो तो उसके बारे में ज़रा मुझे बतलाइएगा। तो उन्होंने ये हदीस सुनाई कि क़यामत के दिन सबसे पहले 3 शख्स को अदालत इलाहिया के अंदर बुलाया जाएगा और जहन्नम का फ़ैसला किया जाएगा। उनमें से सबसे पहले मुजाहिद को बुलाया जाएगा। मुजाहिद को कहा जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे मैंने तुझे जान दी थी, मैंने तुझे माल दिया था, तूने कहाँ पे खर्च किया? तो वो मुजाहिद कहेगा, या अल्लाह मैंने अपने जान को, मैंने अपने माल को तेरे रास्ते के अंदर खर्च किया, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया, मैं ज़ख्मी भी हुआ, ज़ख्मी होने के बाद शहीद हो गया, अब तेरी दरबार के अंदर पहुँच गया हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे कहेंगे तूने दुनिया के अंदर अपने आप को शहीद कहलवाने के लिए ये सारा कुछ किया था, लिहाजा अब तेरा ठिकाना जहन्नम के अंदर है। उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर एक आलिम को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि मैंने तुझे इल्म दिया, मैंने तुझे दिमाग दिया, तूने कहाँ पे खर्च किया? तो वो कहेगा, या अल्लाह मैंने इल्म हासिल करके मिंबर रसूल पर बैठकर और इसी तरह दरस कुरान से हदीस देकर क्या किया, तेरे पैगाम को पहुँचाया। तो या अल्लाह तो मैं तो तेरी तौहीद को बयान करता रहा, तेरे नबी की सुन्नतों को बयान करता रहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तूने दुनिया के अंदर अपने आप को आलिम, कारी और बड़ा बड़ा अल्लामा कहने की तेरी ख्वाहिश थी, वो तुझे दुनिया के अंदर मिल चुका है। अब तेरा इस क़यामत वाले दिन कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा, लिहाजा अब तू जहन्नम के अंदर। इसी तरह सखी को बुलाया जाएगा कि तेरे पास मैंने तुझे माल दिया, तूने कहाँ खर्च किया? तो वो कहेगा, या अल्लाह मैंने तेरे रास्ते के अंदर खर्च किया, फ़लाँ मदरसे के अंदर खर्च किया, फ़लाँ मस्जिद के अंदर खर्च किया, फ़लाँ जगह पर नलके लगवाए, फ़लाँ जगह पर मैंने मुसाफिर खाने तैयार करवाए, तो लोगों के बैठने के लिए जगह बनवाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे तूने दुनिया के अंदर इसलिए खर्च किया क्योंकि लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे हातिम ताई कहें, लिहाजा दुनिया के अंदर ये सारा कुछ हासिल कर लिया, अब तेरा इस आखरत के अंदर कोई हिस्सा नहीं है। अब तुझे आखरत के अंदर जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, तो उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों भाइयों, बात करने का मकसद ये है कि ये जो हम हदीस पढ़ रहे हैं, इस हदीस से भी हमारी नीयतें ये होनी चाहिए। मेरी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को आम करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ, लोग इससे फ़ायदा मंद हों, मुझे इस अमल के ज़रिए से जन्नत नसीब हो, नबी की अल्लाह की रज़ा नसीब हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा नसीब हो। तो जब हमारी ये नीयत होगी, अगर हमारी नीयत ये हो कि मेरा नाम बने, तो फिर इस अमल का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगरचे ये अमल नेक है, हदीस को बयान करना बहुत बड़ा नेक अमल है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमारी नीयत ये हो जाएगी कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमें इस काम से राज़ी हो जाए, आपके एक शेयर करने से, अगर आपकी नीयत ये है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल मुझसे राज़ी हो जाएगा, तो आपका ये शेयर करना, आपका ये सुनना और इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुँचाना बायस सवाब बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस अमल के ज़रिए माफ़ फरमा दे और हमारे इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।